इंसान के जिस्म में इसका हिफाजत करने वाला निज़ाम जब यही इसकी बॉडी पर हमला करना शुरू करता है तो वहाँ से वजूद में आती है ऑटो इम्यून डिजीज़। उसकी एक टाइप आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, और इसके अंदर एक टाइप होती है क्रॉन्स डिजीज़। तो एक डीप डाइव लगाते हैं और इससे मुतालिक मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अलामात क्या होती हैं, वजूद में कैसे आती है और आप इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं। याद रखें कि आईबीडी कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को, यानी कि आपकी आंतों का जो सिस्टम होता है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाना, वर्म और सोजिश का पैदा हो जाना। लेकिन इसमें जो एक टाइप होती है क्रॉन्स डिजीज़, इसके अंदर ये जो माउथ है आपका, यहाँ से लेकर एनस तक का रास्ता, यानी पूरी की पूरी गट के अंदर ग़िज़ा का दाखिली रास्ता और इखराज का रास्ता, यहाँ पर कहीं भी आपको इन्फ्लेमेशन और वर्म पैदा हो सकता है। लेकिन इसका जो आम तौर पर जो वजूद होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है, और छोटी आंत के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी छोटी आंत के अंदर जब उसके सेल्स डैमेज होना शुरू होते हैं, वहाँ सुराख होने के बाद टॉक्सिन्स वहाँ से ब्लड के अंदर शामिल होते हैं, यानी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाना शुरू होता है। तो पीछे जैसे ही ब्लड में पहुँचता है तो इम्यून सिस्टम वहाँ पर हरकत में आना शुरू होता है, और वहाँ पर एक जंग छिड़ जाती है, और मुदाफ़ती निज़ाम को समझ नहीं आता कि ये जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहा है, इसका क्या हल करना है। तो जो जंग छिड़ती है, जंग छिड़ने के नतीजे में आपकी जो छोटी आंत होती है वही शहीद होना शुरू हो जाती है, और वहीं पर इन्फ्लेमेशन और वहीं पर सोजिश बनना शुरू हो जाती है। नतीजे में क्या होता है, आपका वज़न तेज़ी से गिरना शुरू होता है, आपको डायरिया होना शुरू हो जाता है, और ग़िज़ाई अज्जा जिस्म में जज़्ब नहीं होते, विटामिन बी 12 हो गया, विटामिन डी हो गया, इसके अलावा आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इसके तो ये बुनियादी चीज़ें होती हैं जो जिस्म में जज़्ब होना छोड़ देती हैं। तो नतीजे में इंसान का वज़न भी तेज़ी से गिरना शुरू होता है, और इससे बहुत ज़्यादा फैटीग और वीकनेस हो जाती है। तो इसलिए जो आपका फ़ोकस होना चाहिए वो इस बात पर होना चाहिए कि किस तरह से आपने अपनी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना है, और घर में बैठकर आप खुद कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत आसान हल बताता हूँ जो घर में आपने खुद करना है और आप खुद कर सकते हैं। जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो आपने 1 ग्राम वाला हल्दी का कैप्सूल खाने से आधे घंटे पहले इस्तेमाल करना है, सादे पानी के साथ। जब आप खाना खा लें तो खाने के 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपने सौंफ को अच्छी तरह चबाकर इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच छोटा वाला या फिर 1 चम्मच आधा चम्मच बड़ा वाला, जो आप बेहतर समझें। उसके अलावा सुबह 10 और 12 के दरमियान, मैंने पिछले एक वीडियो के अंदर भी ज़िक्र किया था, आपने एलोवेरा जेल लेना है, और एलोवेरा जेल की जो खुराक होगी, आधा चम्मच छोटा चाय वाला या फिर 1 चम्मच चाय वाला, या फिर बड़ा वाला 1 चम्मच, या फिर बड़े वाले 3 चम्मच। डिपेंड करता है इंसान की सेहत, उसका वजूद कैसा है, उसके मुताबिक आप इसकी जो मकदार खुराक है उसे आप तब्दील कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि बहुत जल्दी जो आपकी बॉडी है वो इस बीमारी से रिकवर हो जाएगी। और जब ऐसा हो जाए फिर आपने इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट करना है। अगली वीडियो अल्सराइटिस कोलाइटिस पर बनाने का इरादा है। कमेंट करें क्या इस पर वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए।